Reticulum, the network of membrane enclosed spaces. Okay, so there is a very important topic again. See, endoplasmic reticulum is a very important topic. Why it is so, I'm going to tell you right now, right here. Okay, so endoplasmic reticulum is a structure, is a system of membranous tubules and sacs. Okay, function, it is intercellular highway, a path along which molecules moves from one part of the cells to another type. It's a two type of endoplasmic reticulum, rough and smooth. Okay, basically this slide is not telling everything of endoplasmic reticulum. I have to tell you every such detail of that, of the endoplasmic reticulum. Endo means in the cell. Okay, प्लाज्मा इज यू नो दैट. ओके, लेट्स सी दैट. एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन एनक्लोज स्पेसेस का. ठीक है, पूरा एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन के स्पेसेस का जो कि साइटोप्लाज्म तक का एक्सटेंड होता है. इज इट क्लियर? वो साइटोप्लाज्म तक एक्सटेंड होता है और वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसके जो है वो न्यूक्लियर पोर्स से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाते हैं. न्यूक्लियर पोर्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक. लार्ज पोर्शन इज कटेड विद ग्रैनुलर एपिडेंस विच इज कॉल्ड एज अ, जहाँ पे राइबोसोम्स के ग्रैनुअल्स ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए रहेंगे या फिर अटैच रहेंगे. दैट इज व्हाट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज. दैट इज व्हाट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज. ओके, I think you know this. Okay, rough endoplasmic reticulum means इसके साथ attached है, यानी exported from the cells or inserted into the cell membrane which is covered with the ribosomes. You can see it is the covered by the ribosomes. ये जो बिंदुएं हैं that is nothing but ribosomes. It is attached to it basically. Okay, okay. Then after it is the सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान जब रफ ER डिस्टर्ब होके छोटे वेसिकल्स में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोजोम्स. ओके, माइक्रोजोम्स सेल में बिल्कुल भी नहीं ऑकर होते हैं. बस अब देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेट्स सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, involved in the synthesis of lipids and breakdown of toxic substances, not covered with ribosomes, as you can see here in the diagram also. See, डायग्राम में बिल्कुल भी छोटी छोटी बिंदुएं नहीं है या फिर डॉट्स नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? ओके, इसका मतलब ही यही है कि इसके पास नहीं है. ओके, इज इट क्लियर टू यू? It's in the smooth endoplasmic reticulum. It is involved in the synthesis of lipids and breakdown of toxic substances. Okay, does not contain ribosomes, synthesis of lipids, metabolism of drugs besides supplying calcium for the cellular functions. That's up to it. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का ये काम है कि सिंथेसिस करे लिपिड्स का, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म करे ड्रग्स का. ओके, लेट्स मूव अहेड. ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी एपरेटस. इसके बारे में काफ़ी कुछ बताना है गोल्गी एपरेटस के बारे में. गोल्गी एपरेटस इज एग्जैक्टली व्हाट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यूकैरियोटिक सेल्स में क्लस्टर्स ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स है. यू कैन सी दिस इज द यूकैरियोटिक सेल्स एंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स इन दिस डायग्राम प्लीज सी. ठीक है, मेम्ब्रेन वेसिकल्स है, छोटे छोटे मेम्ब्रेन वेसिकल्स के क्लस्टर्स है. दे हैव अ क्लस्टर्स. दीज क्लस्टर्स ऑफ दी मेम्ब्रेन वेसिकल्स, ये जो मेम्ब्रेन वेसिकल्स इसका क्लस्टर्स को हम डिक्टियोसोम्स बोलेंगे. एंड दैट डिक्टियोसोम्स इज नथिंग बट द गोल्गी एपरेटस. इट इज दिस, इसको ही हम गोल्गी एपरेटस बोलते हैं. और इसको डिस्कवर्ड किया था कैमिलियो गोल्गी ने. ठीक है, उसने पहले देखा था. अब newly synthesized proteins are handed over to the, जो भी कोई प्रोटीन्स है वो गोल्गी एपरेटस को दे दिया जाएगा. ठीक है, which catalyze the addition of carbohydrates, lipids और सल्फेट मोएटीज to the proteins. अभी जो प्रोटीन्स है, ये जो भी प्रोटीन्स होंगे
वो गोल्गी एपरेटस को दे दिए जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? वॉट एवर द प्रोटीन इट इज, it will be given to it. Okay, it will be given to it as it is very important कि प्रोटीन्स अगर दे दिए जाए गोल्गी एपरेटस को और गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अब क्या होगा, इससे होगा एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और सल्फेट मोइटीज टू द प्रोटीन. These chemical modifications are necessary for the transport of proteins across the plasma membrane. Certain proteins and enzymes are enclosed in membrane vesicles of Golgi apparatus and secreted from the cell after the appropriate signals. The digestive enzymes of pancreas are produced in these functions. Golgi apparatus में ही क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम जो पेनक्रियास के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बनेंगे इस फैशन में, ड्यूरिंग दिस फैशन. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, सो ये हो गया गोल्गी एपरेटस के बारे में. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, ओके, लाइसोसोम्स का देख ले पहले. लेट्स सी द लाइसोसोम्स. ओके, let's see the lysosomes first. Okay, गोल्गी एपरेटस को मेम्ब्रेन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व किया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जैसे पेरिक्सोसोम्स, लाइसोसोम्स. इसके फॉर्मेशन के लिए गोल्गी एपरेटस को इन्वॉल्व किया जाता है इन द मेम्ब्रेन सिंथेसिस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी एपरेटस. एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है. लाइसोसोम्स, व्हाट इज एग्जैक्टली द लाइसोसोम्स? इट इज okay, let's see this one. Lysosomes is spherical organelles that contains the hydrolytic enzymes within single membranes. Function is to the break down food particles invading objects on worn out cell parts. सिंपल सी बात है. लाइसोसोम्स देख रहे हो, लाइसोसोम्स इट इज अ स्पेरिकल, इट्स अ स्पेरिकल जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बने within the single membranes. You can see this is the spherical. This is spherical. It breaks down food particles invading objects or wound cell particles. Okay. It's the digestive tract of the cells since they are actively involved in the digestion of cellular. Okay. It is a digestion of cellular substance. Mainly the proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids. किस किस का डाइजेशन करेगा? पहली बात, ये डाइजेशन करेगा लिपिड्स. दे विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. लाइसोसोम्स एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड एज हाइड्रोलाइसिस. दीज इंक्लूड द एंजाइम्स अल्फा, इसमें एंजाइम्स रहेंगी. ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज मीन्स ग्लाइकोजन, cathepsins, proteins, lipases, lipids, ribonucleus which is RNA. Okay, so इसका सेम मेन क्या काम है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट करना ऑफ द सेल. लाइसोसोम्स इज अ दैट वन, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स. सो बेसिकली डाइजेशन करेगा लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स का. मीन्स जितने भी हमारे जो बॉडी में सब्सटेंसेस है, ओके, सेलुलर सब्सटेंसेस का डाइजेशन करना पहली बात. इसके एंजाइम को हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे, दूसरी बात. थर्ड इज द एंजाइम्स को ये इंक्लूड करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन मीन्स अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज है तो लिपिड्स, तो इसी के एंजाइम्स को वो इंक्लूड करेगा. ओके, इस सबको इंक्लूड करेगा. You have to know this. Okay, so lysosomes is just like this. Okay, let's move on. Next इस पे जाते हैं. Okay, cilia, flagella नहीं, peroxisomes. Let's see the structure first. Structure is spherical. ये भी वैसे lysosomes वैसे. ओके, लाइसोजाइम्स के जैसे पेरिक्सोसोम्स
स्पेरिकल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन्स एंजाइम्स विद इन दी सिंगल मेम्ब्रेन्स। फिर से स्पेरिकल ऑर्गेनेल्स है, इसमें भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन इज द डिग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, a toxic compounds that can produce during metabolism. You can see it is a single membrane. कैसा है? स्पेरिकल इन शेप है, डिग्रेड करेगा H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं फटाफट से। पेरिक्सोसोम्स या also known as the microbodies, सिंगल सेल है, ओवल इन शेप है, और इसमें जैसे कि बोला है एंजाइम्स कंटेन होते हैं, दैट इज द कैटलेज। कैटलेज प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट। ओके, कैटलेज जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ H2O, वो कैटलेज यानी पेरिक्सोसोम में क्या होता है, तो बेसिकली कैटलेज ही एंजाइम्स है, और कैटलेज से H2O2 का डिग्रेड करना H2O और O2 में। Peroxisomes are also involved in the oxidation of long chain fatty acids। C18 से ग्रेटर अगर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, और सिंथेसिस करना प्लाज्मालोजेंस एंड ग्लाइकोलिपिड्स। एक बार फिर से, पेरिक्सोसोम्स क्या काम है? आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। Is it clear to you? Okay, so peroxisomes का डिग्रेड करना, again and again degradation, very important। Plasmalogens and glycolipids, plants contains glycosomes, specialized type of peroxisomes which are involved in glycosid pathway in the peroxisomes। There is a plants contains glycosomes are specialized type of peroxisomes which are involved in glycosid pathway, peroxisomes biogenesis disorders। Then I will add a sticky note to it। See, PPDs, this is the disease of it। द डिसीज और रेयर डिसीज जिसमें इन्वॉल्व रहेंगे एंजाइम ऑफ पेरिक्सोसोम्स, like this। So PBDs is the peroxisomes, which is the peroxisomes biogenesis disorders, rare disease है। The biochemical abnormalities associated with PBDs include increased level of very long chain fatty acids, ठीक है, कई बड़ी चेन फैटी एसिड्स रहेंगे जैसे कि C24, C26, ये सब कुछ, एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ दी प्लाज्मालोजेंस। ओके, द मोस्ट सिवियर इज दी ज़ेल्वेगर सिंड्रोम। सबसे पहले एक बार इसके डिसीज को देख लो। PBDs इज द पेरिक्सोसोम्स बायोजेनेसिस डिसऑर्डर्स। ये जो डिसीज़ है इसमें एंजाइम ऑफ पेरिक्सोसोम्स रहेंगे, और ये क्यों डिसीज़ है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्यों ऐसा होता है। ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि PBDs में एसोसिएटेड है, इंक्लूड इसके वजह से है बिकॉज द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द फैटी एसिड्स, यू नो, वेरी लॉन्ग फैटी एसिड्स इट इज़, जो कि नॉर्मल में नहीं होगा। डिक्रीज कंसंट्रेशन होना प्लाज्मालोजेंस, और ये प्लाज्मालोजन कहाँ पे बनता है? प्लाज्मालोजन का सिंथेसिस पेरिक्सोसोम्स ही कराता है। पेरिक्सोसोम्स प्लाज्मालोजेंस साथ ही साथ ग्लाइकोलिपिड्स का भी सिंथेसिस कराता है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो आई विल डिलीट इट दिस वन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिक्सोसोम्स, और उसमें खतरनाक मतलब मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम इज ऑफ द ज़ेल्वेगर सिंड्रोम। Zellweger syndrome is a condition characterized by the absence of the functional peroxisomes। अगर फंक्शनल नहीं है, अगर फंक्शनल ही नहीं है वो, तो Zellweger syndrome आ जाएगा, और इससे
1 साल के बाद में ही मर जाएगा आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में अगर ये पता चला कि पेरिक्सोसोम्स एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है, ओके, उसमें फंक्शनल पेरिक्सोसोम्स एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मरने के चांसेस 100% है। सो पेरिक्सोसोम्स के फंक्शंस के बारे में देख लिया और उसके डिसीज़ के बारे में देख लिया। ओके, लेट्स मूव अहेड विथ नेक्स्ट वन, विच इज़ दी लाइजोसोम्स का कुछ रह गया था, आई थिंक लाइजोसोम्स का, या आई विल चेक इट आउट दैट लाइजोसोम्स। ओके, लाइजोसोम्स इज अ स्पेरिकल, ओके ये हो गया था, एंड कुछ रह गया था, दैट इज लाइजोसोम्स एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेलुलर कंपाउंड्स इन अ डायनामिक स्टेट बाय देयर डिग्रेडेशन एंड रिसाइक्लिंग। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड समटाइम्स रेसिडुअल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स कुछ लाइजोसोम्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइजोसोम्स कुछ पदार्थ है उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, ओके, that is the residual product of it, that is also called as a lipofuscin accumulate in the cell. Now what is mean of the lipofuscin? because of the residual products हो गए लिपिड और प्रोटीन, अब इसका दोनों के मिला के लिपोफुजिन कहते हैं, जो कि सेल में है। लिपोफुजिन ये एज पिगमेंट है और वियर एंड टीयर पिगमेंट विच इज बी इम्प्लीकेटेड इन द एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस में एक एज पिगमेंट है लिपोफुजिन। एज द सेल डाइज द लाइसोसोम रप्चर्स एंड रिलीज हाइड्रोलाइटिक दैट रिजल्ट्स इन पोस्टमॉर्टम ऑटोलिसिस। ठीक है, जैसे अगर बॉडी की डेथ हो जाती है, बॉडी इज डाइड नाउ, ह्यूमन बॉडी इज डाइड नाउ, सो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डाइड, उसका सेल भी डाई हो चुका होगा। सेल डाई हो गया मतलब लाइसोसोम भी डाई हो गया होगा, लाइसोसोम्स ने रिलीज कर दिए होंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है इसको हम पोस्टमॉर्टम के ऑटोलिसिस में, पोस्टमॉर्टम जब बॉडी ले जाई जाती है तो पोस्टमॉर्टम जो डॉक्टर्स करते हैं दे विल डू दैट वन, बिकॉज उससे इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। इंक्लूजन डिसीज, अब जैसे कि पेरिक्सोसोम्स का हमने डिसीज देखा, वैसे लाइसोसोम्स के डिसीज रह गया था। इंक्लूजन डिसीज विच इज द आई डिसीज is a rare condition because of the absence of the hydrolysis. What do you mean by hydrolysis? अब हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही नहीं है लाइसोसोम्स में, ठीक है, उसमें वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, बिकॉज उसमें है नहीं तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ओके ओके, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड फाउंड इन द सर्कुलेशन आई सेल, इसके लिए होता है क्योंकि डिफेक्टेड प्रोटीन टारगेटिंग the enzymes cannot reach lysozymes. Okay, so defect in protein targeting, ये डिसीज प्रोटीन के साथ जो टारगेट करना होता है, जैसे प्रोटीन का बाइंड है, प्रोटीन के साथ बाइंड होना होता है एंजाइम का, लेकिन वो एंजाइम पहुंच ही नहीं सकता, एंजाइम्स कैन नॉट रीच लाइसोजाइम्स। एंजाइम अगर लाइसोजाइम को रीच नहीं करता है तो इंक्लूजन डिसीज ये बन जाएगा। ठीक है, so this is what the lysosome disease is the okay after it देखेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, जैसे कि आई विल मेक इट श्योर दैट पेरिक्सोसोम्स लीलिया फ्लैजेला सेंट्रियोल्स है, प्लास्टिड्स है। ओके, मेनी वी आर यू नो दिस। अब हमारा रह गया है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हम साइटोसोल एंड साइटोस्केलेटन ओरली ही कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यू नो दिस, ओके, वेरी इजी, दो मेम्ब्रेन्स का है, डबल मेम्ब्रेन फोल्डेड, इसमें मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होता है, क्रिस्टी बनाता है, और क्रिस्टी इसीलिए ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, इस यू नो अबाउट दिस। ओके, क्रिस्टी है और फूड को स्टोर करना है, उसका फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी का मेटाबॉलिज्म्स। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है, डायमेंशन 1 × 3 माइक्रोमीटर। ओके, 2000 अगर माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे तो 1/5 ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम इन टिपिकल सेल,
outer membrane is the smooth completely envelops the organelle. You can see outer membrane कैसे envelop कर रहा है, ठीक है, पूरा organelle को. इनर जो है वो मैंने बता दिया कि फोल्डेड है क्रिस्टल से. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कौन कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. मैट्रिक्स में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड इसके कंसर्निंग होते हैं. दे आर दी कंसर्निंग ऑफ इट. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के एक फ्यू पॉइंट्स में से एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ये एटीपी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स में जाता है, ठीक है. यहाँ पे एटीपी सपोज प्रोड्यूस्ड हुआ तो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, ठीक है, एनर्जी फॉर द सेलुलर वर्क. अभी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आई कैन टेल यू दीज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए, ओके, ये सब रहेगा. सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए and ribosomes, these things. Aerobic bacteria develop symbiotic relationship. Aerobic bacteria anaerobic के साथ, primordial anaerobic eukaryote cells के साथ relationship बनाता है symbiotically. मतलब ये मदद तू, मैं ये मदद करता हूँ, तू ये मदद कर, ये होता है symbiotic relationship. Leads to the arrival of aerobic eukaryotes. Now let's move on to the cytosol and cytoskeleton. माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं हो रही है, इट इज़ दी साइटोसोल एंड साइटोस्केलेटन. ओके, साइटोसोल इज बेसिकली सेलुलर मैट्रिक्स, इज व्हाट दी साइटोस्केलेटन इट इज. ओके, आई थिंक साइटोसोल एंड साइटोस्केलेटन में सेलुलर मैट्रिक्स, साइटोसोल इज बेसिकली अ कंपार्टमेंट. मोर रिसेंट स्टडीज में ये देखा गया कि इंडिकेट्स दैट द साइटोप्लाज्म एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का स्प्रेड थ्रू आउट दैट कंस्टिट्यूएंट्स साइटोस्केलेटन. नेटवर्क है प्रोटीन फिलामेंट्स का, वो है साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन मीन्स साइटो मीन्स सेल ऑफ इट, स्केलेटन मीन्स वो स्केलेटन हो चुका है. या नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स इज नथिंग बट साइटोस्केलेटन. ओके, या साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स आर ऑफ, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स होते हैं, इसके 3 फिलामेंट्स हैं, ये हम बता दें हम, एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स. 3 अलग अलग हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. द फिलामेंट्स विच आर द पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स. ऑफकोर्स जैसे साइटोस्केलेटन प्रोटीन फिलामेंट्स से बना है, वैसे भी फिलामेंट्स भी पॉलीमर ऑफ प्रोटीन्स है. दे आर द पॉलीमर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स. ओके, आफ्टर दिस एपोप्टोसिस. अब एपोप्टोसिस का, क्योंकि मेरे पास अभी स्लाइड्स आई एम नॉट प्रोवाइडेड हियर, सो एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ. क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया, आई विल गोइंग टू टेल यू एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है, और ये कंट्रोल में नहीं है, सेल का सुसाइड है, ठीक है. या फिर जो सुसाइड बैक्स ऑफ द सेल जैसे लाइसोसोम होता है, वैसे एपोप्टोसिस की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, विच इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, प्रोग्राम करके सेल डेथ किया. दिस ऑकर्स, सेल हैज़ फुलफिल्ड इट्स बायोलॉजिकल फंक्शंस. एपोप्टोसिस में बी रिगार्डेड एज अ नेचुरल सेल डेथ, अपने आप सेल डेथ हुई है, दैट इज, एंड इट इज़ डिफर फ्रॉम द सेल डेथ कॉज्ड बाय इंजुरी. ये अलग है, इंजुरी नहीं है, नेचुरल सेल डेथ हुआ, ठीक है, due to radiation anoxia. Programmed cell death is a highly regulated process. Comes to ends of the biochemistry and cell. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Knowledge of Video Classes. Thank you.